हम साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन सामने आ रहा है कि फिर से आपको 1.5 लाख वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। इस वैकेंसी में प्राथमिक के साथ साथ 6 से लेकर के 8 तक भी शामिल होगा और यह बयान बिहार के सीएम नीतीश जी की तरफ से आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा है शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण साल के अंत तक आएगी 1.5 लाख वैकेंसी। नई भर्ती प्रक्रिया में 6 से 8 तक के लिए भी इसमें पद शामिल किया गया है। तो जो वैकेंसी खाली रहेगी, देखिए यहाँ पर लिखा है कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में पद खाली रहेंगे, इसलिए आएगी वैकेंसी। जो वैकेंसी चल रही है अभी 1,70,000 की जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी में सारे पद भर नहीं रहे हैं, बहुत सारे पद खाली रहेंगे, जिसकी वजह से दूसरा यहाँ पर चरण भी आने वाला है। तो आप यहाँ पर मैं आपको पढ़ के हर एक बात ही क्लियर करता हूँ। देखिए, मध्य विद्यालय की हाई स्कूल में अपग्रेड तो कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। नतीजा पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित है। राज्य के 75 स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षकों के लगभग 2.5 लाख पद रिक्त हैं। 2.5 लाख पद रिक्त है। देखिए, बहुत बड़ा संख्या है ये, 2.5 लाख पद रिक्त है। और बीपीएससी में 1,70,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सितंबर में रिजल्ट भी आ जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होते ही बीपीएससी में इस साल के अंत तक, यानी दिसंबर तक बात करें तो अंत तक दूसरे चरण में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिसंबर या जनवरी तक ये भी भर्ती आ ही जाएगी। किसी कारण से इस साल के अंत तक वैकेंसी नहीं आ सकी तो 2024 में लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले तक ये हाल में ये वैकेंसी आ ही जाएगी। जैसा नीतीश कुमार जी ने कहा है, हमेशा जैसा कहे हैं वो वैसा उनका बातें सत्य होती चली आती है। अनुमान है कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 70 से 80 हज़ार पद खाली रह जाएंगे। जो अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें आपका 70 से 80 हज़ार भर्ती पद क्या होंगे, खाली रहेंगे। उनको भरने के लिए फिर से वैकेंसियां निकाली जाएगी, जिसमें 6 से लेकर 8वीं शामिल होगा। क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में आपका 6 से 8 शामिल नहीं किया गया था, केवल 1 से 5 शामिल था और 9, 10, 11, 12 शामिल था। दूसरे चरण में बहाली को इसमें क्या किया दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। दूसरे चरण में लगभग 1,50,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आने की उम्मीद है। बीपीएससी में वर्तमान में चल रही भर्ती में बची सीटों के साथ ही स्कूलों में रिटायर हुए शिक्षकों की संख्या का भी नए सिरे से आकलन कराया जाएगा। तो जो उस टाइम तक जो शिक्षक रिटायर होंगे उन सबका काउंटिंग करने के बाद सभी सीटों रिक्त पदों को आपस में जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद जो भी सीटें बचेंगी उस पर यहाँ पर रिक्तियाँ निकाली जाएंगी। रिक्ति के नए आकलन के बाद वैकेंसी आएगी। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि बीपीएससी से वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत अगली वैकेंसी जारी करा दी जाए। बीपीएससी भी इसके लिए अभी से तैयारी कर रहा है। नवंबर तक एसटीटी का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। इसके बाद नवंबर या दिसंबर के आरंभ में कैबिनेट की इसकी मंजूरी भी मिल जाएगी। तो यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप, नई भर्ती प्रक्रिया में 6 से 8 तक के लिए भी पद होगा। अगली बार की वैकेंसी में 6 से 8 के लिए भी रिक्तियाँ आएंगी जो इस साल नहीं आई थी। वर्तमान में जिलों में कक्षा 6 से 8 के लिए रिक्ति लगभग 32,000 बताई गई है और 6 से 8 तक की जो वैकेंसी कुल है वो 6 से 32,000 है वो। लेकिन वैकेंसी नहीं आने का कारण बताया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के बीएड ग्रेड के शिक्षकों को कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक पद पूर्ति दी जाएगी। इसलिए अगली बार कक्षा 6 से 8 तक के पदों के लिए रिक्ति आएगी। वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रिक्ति 6 से 8 तक के लिए लगभग 19,000 पदों की ही रिक्ति आती, इसलिए इसे होल्ड कर दिया गया। कुछ समय के लिए होल्ड करने का मतलब अभी इस समय जो अगर भर्ती निकाली जाती तो 19,000 ही आ गई और आगे जब निकाली जाएगी तो इसकी संख्या 32,000 के आसपास चली जाएगी। ठीक है, देखिए ऐसे देखिए कह रहा है कि हाई स्कूलों में शिक्षक पद के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मिल जाए, इसके लिए एसटीटी हो रही है। आवेदन लिए जा रहे हैं। नवंबर तक रिजल्ट भी इसका आ जाएगा। इसके बाद नई वैकेंसी आएगी। जैसी ये भर्ती चल रही है वो भर्ती कंप्लीट होगी। सितंबर अक्टूबर तक जैसे रिजल्ट आ जाता है नवंबर तक, वैसे ही ये भर्ती प्रक्रिया को सेकंड वाले चरण को चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, सारी बातें ध्यान से समझिएगा। देखिए, बीपीएससी भी दूसरे फेज में शिक्षक भर्ती की तैयारी में है। पिछले दिनों आयोग और शिक्षा विभाग अधिकारी की बैठक में साफ हो गया कि प्रथम पेज के बाद दूसरे चरण में भर्ती होगी। अगर यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया है, मतलब वैसे तो दिया नहीं है हवा में, जरूर ये भर्ती आएगी ही आएगी, क्योंकि पिछली भर्ती को आने थोड़ा समय लगा था, 4 साल का समय लग गया था। तो इस भर्ती में कुछ जल्दीबाजी करेंगे क्योंकि चुनाव है और चुनाव से पहले कोशिश करेंगे कि भर्ती निकाले ही निकाले।
नई भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू भी हो सकेगा। देखिए, जो नई भर्तियां आएगी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो लागू होगा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्रीधारी वालों के लिए अमान्य बताया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यदि एनसीटी इस मामले की अधिसूचना जारी कर देता है तो अगला वैकेंसी में 1 से 5 तक शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री वाले आवेदन भी नहीं कर सकेंगे। अगली बार की जो वैकेंसी आने वाली है 1 से लेकर के 5 तक, उसमें बीएड वाले आवेदन नहीं करेंगे। वो केवल 6 से लेकर के 8 तक और फिर 9 से लेकर के 12 तक जो वैकेंसी निकलेगी उसी में वो आवेदन कर पाएंगे। और 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए सिर्फ बेसिक ग्रेड डीएलएड डिग्री वाले ही आवेदन कर सकेंगे, यानी बीटीसी वाले, जिसको कहते हैं बीटीसी वाले ही 1 से 5 तक आने वाली वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे। तो आपको तो पता ही, जब भी 1 से 5 तक वैकेंसी आती है काफ़ी इसका पद जो है हाई ही रहता है, काफ़ी संख्या में इसकी सीटों की संख्या रहती है, कम नहीं रहती है इसकी संख्या। अभी की भर्ती प्रक्रिया में पर्याप्त भर्ती नहीं। देखिए, अभी भी की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है हाई स्कूल के लिए रिक्ति की तुलना में भर्ती भी बढ़ती संख्या में नहीं है। 11 और 12 में रिक्ति 57,602 है, जबकि आवेदन करने वाले मात्र 40,275 ही है। बाकी देख रहे हैं लगभग 20,000 के आसपास ये सीटें खाली जा रही हैं। कक्षा 9 और 10 के लिए रिक्ति भी मात्र 2 गुने ही अभ्यर्थी है। हाई स्कूलों में रिक्ति के हिसाब से विशेष विषयवार अभ्यर्थियों को संकट भी है, तो काफ़ी मुसीबत है इसमें। पद खाली भी जाएंगे और बहुत सारे पद खाली जाएंगे, जिसको सबका जोड़ करके राजनीति वगैरह जोड़ करके सारा दूसरा यहाँ पर वैकेंसियाँ फिर से वापस निकाला जाएगा। पद खाली रहेंगे ही, इसलिए दूसरी वैकेंसी आएगी। देखिए, पद खाली रहेंगे, पहले ही साफ हो गया है कि पद खाली रहने ही वाले हैं, कि भरे नहीं। हायर लेवल एस्टेट मांग लिया और एस्टेट था नहीं, तो जिसकी वजह से वो तो पद खाली ही जाएंगे। जितने लोगों था उतने लोगों ने आवेदन किया है। तो पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक RS सिंह ने बताया कि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए 50% पर महिलाओं के लिए आरक्षित है। पूर्व बहाली में आरक्षित कोट की महिलाओं के पदों पर अभ्यर्थी की कमी के कारण बहुत पद रिक्त रह गए। वर्तमान में भी नए पदों की भर जाने की संभावना कम है। आवश्यकता इसकी है कि टीटी कर आरक्षित कोटि की महिला अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। ठीक है, तो बहुत बड़ी सूचना है आपके लिए। आने वाले समय में लग जाइए बेहतरीन तैयारी के लिए। लेकिन बीएड वाले जो हैं 1 से 5 तक वो इस आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसमें वो 6 के बाद ही आवेदन कर पाएंगे। 6 से 12 तक के जो हैं सीटें उसी में आवेदन कर पाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो इसमें लागू हो जाएगा। सीधा सीधा साफ साफ यहाँ पर लिख भी दिया गया है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, और अभी से लग जाइए। और ये वैकेंसी आनी ही आनी है, क्योंकि यहाँ सब कुछ साफ साफ लिख दिया गया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई, कहीं से डाउट नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही नोटिफिकेशंस पाने के लिए।